ओम शांति। आज बाबा के 4 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज बाबा तकदीरवान बच्चों को याद कर रहे हैं कि जो तकदीरवान बच्चे हैं वो आत्म अभिमानी बनने की खूब मेहनत करते हैं। ये बहुत ऊंची मंजिल है, देही अभिमानी बनना, आत्म अभिमानी बनना। इसी में मेहनत है। चलते फिरते भी अपने आप से बात करो, मैं कितनी देर बाबा को याद करता हूँ, कितनी देर मैं देही अभिमानी बनता हूँ। याद रहे मैं आत्मा हूँ और अब मैंने 84 का चक्र पूरा किया, अब वापस घर जाना है। बाबा ने ही आकर के हमें ये राजयोग सिखाया है। बाबा ने कहा ये अति प्राचीन योग है जो बाबा बच्चों को सिखाते हैं। योग अक्षर की बजाय याद कहना चाहिए और योगी बच्चे बहुत कम हैं। ध्यान देने योग्य बात, बाबा को योगी बच्चों की आवश्यकता है जो बाबा की याद में रहे। बाबा ने कहा याद की मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं। याद में माया के तूफान आते हैं। जितना आप याद करेंगे तो ये तूफान भी शांत होते जाएंगे। मुख में मुहल्ला डाल लो। हाथ मताई का खेल भी बाबा ने आज सुनाया। जब आप याद करेंगे तो माया आपको तंग नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। बहुत सुंदर बात आज बाबा याद दिला रहे हैं कि जो नन्स होती हैं वो केवल क्राइस्ट को याद करती हैं। आप भी नन बट वन, एक बाबा को याद करो, जिन की माफिक याद करो। जैसे जिन के लिए कहा जाता है कि जिन ने कहा मुझे काम दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा, उसको कहा सीढ़ी चढ़ो और उतरो। ऐसे ही बाबा ने कहा इस मन को भी आप बिजी कर दो। साथ साथ बाबा ने कहा कि बाबा की याद में विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है। चलते फिरते भी याद करो मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। आत्म अभिमानी बनकर, कर्म योगी बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। जब चाहो कर्म कराओ, जब चाहो अपनी बुद्धि को शांति धाम लेके चले जाओ। हम कर्म सन्यासी नहीं, कर्म योगी हैं। करावनहार बन के कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। फिर बाबा ने कहा परिस्थितियों को अलौकिक खेल और खिलौना अनुभव करो। इस जीवन में परिस्थितियों का आना संगम युग पर यह भी एक खेल है जो आपको तंदुरुस्त बनाने के लिए है। जैसे शारीरिक खेल होते हैं तो ये भी आत्मा को तंदुरुस्त बनाने के लिए है। आपने इसमें डरना नहीं, घबराना नहीं, बल्कि अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। और संसार के समाचार सुनना सुनाना ये भी किचड़ा जमा करना है। अटेंशन देंगे। जितना संसार समाचार सुनेंगे मन बुद्धि यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे, व्यर्थ का चिंतन चलता रहेगा। तो ये भी एक व्रत रखना है कि अब संसार समाचार की लेन देन नहीं करनी। आपस में मिलेंगे तो बाबा की याद में हम कैसा अनुभव करते हैं, मुरली में हमने क्या सुना, ज्ञान की लेन देन करेंगे, याद की अनुभूतियों की लेन देन करेंगे, व्यर्थ के किचड़े की लेन देन समाप्त करेंगे। आज अभ्यास करेंगे मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। मुझे कर्म करते भी बाबा की याद में रहने की, आत्म अभिमानी बनने की खूब मेहनत करनी है। बाबा का सच्चा पक्का योगी बच्चा बनना है। अब मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे अपने आप से पूछो। अपने आप से क्या पूछना है? मैं कितना समय बाबा की याद में रहता हूँ? देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है? बाबा की याद में कितना समय रहता हूँ? देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है? कुछ ने तकदीरवान बच्चे ही बाबा का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? तकदीरवान बच्चे ही बाबा का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? बाबा का डायरेक्शन है मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव।
तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें। यही मेहनत व अभ्यास करो हम कैसे देही अभिमानी रहें। ये ऊंची मंजिल है। देही अभिमानी बनना, सोल कॉन्शियस बनना बहुत ऊंची मंजिल है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा, हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत ये है, अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए। चिंतन करेंगे, मैं आत्मा हूँ। छोटी सी बिंदी आत्मा ने 84 जन्म लिए। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स हैं, ना कि सिस्टर्स। आत्मा कहती ये मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल, शरीर फीमेल हो गया। आत्मा कहती ये मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल, ये शरीर फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाबा बड़ी विशाल महीन बातें बताते हैं, बहुत विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। सारा मदार आत्मा पर है। ये बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। जन्म जन्मांतर लौकिक को याद किया, अब पारलौकिक पिता, निराकार पिता को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा ही शरीर लेते हैं। अभी हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। पहली मुख्य बात, बच्चों को देही अभिमानी होकर रहना है, आत्म अभिमानी होकर रहना है। देही अभिमानी हो रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान ऊंच नहीं, ज्ञान में मेहनत नहीं। सृष्टि को जानना ये हिस्ट्री ज्योग्राफी है, अर्थात ज्ञान को समझने में इतनी मेहनत नहीं जितना आत्म अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देह अभिमानी होकर रहना ये ऊंची मंजिल है। सृष्टि चक्र को जानना ये हिस्ट्री ज्योग्राफी, ऊंच से ऊंच बाप है। फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। वो है ही शांति धाम, सत्युग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसी को शांति मिल नहीं सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला, हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। ये ऑर्गन्स कर्म करने के लिए हैं, चाहे कर्म करें चाहे ना करें। ये ऑर्गन से कर्म करने के लिए, चाहे तो कर्म करें चाहे ना करें। हम तो आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते। ये भी इन सन्यासियों का पार्ट है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते हैं, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना। घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं। कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहां कर्म इंद्रियां ही नहीं तो कर्म कैसे करेंगे? एक पल विचार करें, जब हम मूल वतन में होते हैं तो आत्मा छोटा सा बिंदु सितारा है। कर्म इंद्रियां ही नहीं तो कर्म कैसे करेंगे? वहां पर किस स्वरूप में होते हैं उसको अनुभव करें। इसे कर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र पर सबको आना है, वो है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पार्ट बचाने आती हैं। यहाँ है डिटेल की बातें। नटशल में कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। इसे ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता। वास्तव में इसको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। इसमें मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए,
बाद में ज्ञान, पहले पहले है बाबा की याद। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, ये है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो भले बीके कहलाते परंतु बाप को याद ही नहीं करते। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। ये देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं, यहाँ सब मनुष्य मात्र पतित हैं। पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं। आत्मा के लिए कहा जाता पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। मनुष्य भी कहती मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं कि मैं कौन हूँ। पूछा जाता हे जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले पहले निश्चय करो, बाप को याद करो। ये रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई भी दे ना सके। ये रूहानी नॉलेज है जो बाबा के सिवाय कोई दे ना सके। बाबा आकर देही अभिमानी बनाते, ऐसे नहीं ज्ञान में कोई तीखे जाते तो वो पक्के देही अभिमानी हैं। देही अभिमानी जो हैं वो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। ज्ञान समझते हैं पर बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को अच्छा नहीं लग रहा, हम बाबा को सदा याद करें। बाबा ये चाहते हैं घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। इसमें जिन माफिक बनना है, घड़ी घड़ी याद करना है, अटेंशन देना है बाबा को याद करने का। जिनकी कहानी है बाबा भी ये काम देते, मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। बाबा भी काम देते, मुझे याद करो, माया है जिन। जितना बाप को याद करेंगे उतना भी कर्म विनाश होंगे और तुम्हें बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बना के तुम्हें बहुत तूफान में लाएगी। माया बुद्धि को उल्टा कर देती है, बहुत तूफान में लाती है। बुद्धि में याद रहे हम आत्मा बाबा के बच्चे हैं, बस इस खुशी में रहना है। हम आत्मा हैं, बाबा के बच्चे हैं, इस खुशी में रहना है। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है, हाथ मताई का खेल भी दिखाते हैं। मुहल्ला डालने से गुम हो जाते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, हमारे मुख में कोई चीज़ है तो हम रिप्लाई नहीं करते। तो बाबा कहते ये जो मुख में मुहल्ला डालना है ये यादगार है कि आप बाबा को याद करेंगे तो माया नहीं आएगी, तुम्हें भी माया तंग नहीं करेगी। अगर बाबा की याद में रहेंगे तो याद करते रहेंगे बाबा को तो माया तंग नहीं करेगी। इस पर युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी। तुम तंग हो सो जाएंगे, इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मोस्ट सिंपल है। तुम्हें घड़ी घड़ी कहा जाता हमेशा समझो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम चाहते हैं बाबा से मिलने के लिए। ये याद रहना भी मुश्किल है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम वापस जाते हैं। इस स्मृति से भी देही अभिमानी बन जाते हैं। ये याद रहना ही मुश्किल है। बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं, पहले पहले बात ही है याद की। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, पहले पहले सबक सिखाना है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहले लेसन ही ये देना है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकता, बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते हैं। मनुष्य मनुष्य को राजयोग नहीं सिखा सकता, इम्पॉसिबल। मनुष्य मनुष्य को योग नहीं सिखा सकता, इम्पॉसिबल। सत्युग में तो है ही पावन, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा को पुकारते हैं, आके दुख हरो सुख दो। सत्युग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं, वहां तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्म के लिए तुम पा सकते हो। 21 पीढ़ी कहते ब्रह्मा कुमारी वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। ये भारत में गाया जाता, भारत में ही तुम 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता। वहां तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं। बाबा तुम्हें मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने बिगर हम वापस जा कैसे सकते? यहाँ तो सब विकारी पतित हैं। जो धर्म संस्थापक हैं फिर पालना करते, उन्हें धर्म की वृद्धि होती जाती है, उनके धर्म की वृद्धि हो जाती। वापस कोई भी जा नहीं सकता, एक भी एक्टर वापस जा नहीं सकता। सबको सतो प्रधान सतो रजोतमो में आना है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन
ब्रह्मा की रात, तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अब तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो। तुम रात में थे, अब दिन में जा रहे हो। पहले रात में थे, अब दिन में जा रहे हो। द्वापर कलयुग रात है, दिन सतयुग त्रेता है। तुम्हें समझाया कितना समय पूज्य पने में रहते हो, कितने जन्म पुजारी बनते हो। जब तक बाबा ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन ना सके। भ्रष्टाचारी उन्हें कहा जाता जो विकार से पैदा होते, इसलिए इसको हेल कहा जाता। स्वर्ग और नरक दोनों में अगर दुख हो फिर तो उसको हेवन ही ना कहा जाए। जब तक पूरा समझा नहीं तो उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। तुम्हें समझाना है भारत बहुत ऊंच था। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार, वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? बाबा ने बनाया, जिसकी महिमा गाते हैं। बाबा आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। उसे अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता। वहां तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो, बाकी आत्माएं शांति में रहती। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। जिनके अधिक जन्म होते हैं वो पार्ट बजाने आ गए, बाकी ऊपर शांति धाम में रहते हैं। तो जो मिनिमम शांति वाले हैं वो ऊपर रहते हैं। वह जैसे मच्छरों सदृश आए, एक आधा जन्म पार्ट बचाया, ये क्या, उनकी कोई वैल्यू नहीं। मच्छरों की क्या वैल्यू, रात को जन्मते रात को ही मर जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे। शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती हैं बैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, कोई होता नहीं, लेकिन भारतवासी हेवन को मानते हैं, समझते हैं भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो जरूर यहाँ ही रचेंगे, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। कहते मैं आता हूँ स्वर्ग और नरक के संगम पर, कल्प कल्प के संगम पर आते। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया, कल्प का अक्षर भूल गए, ये भी खेल बना हुआ है। बाबा आते कल्प में एक बार, 5,000 वर्ष में एक बार। 5,000 वर्ष के समूह को कल्प कहते हैं। हर युग में नहीं आते, कल्प कल्प आते हैं। इस अंतिम जन्म में तुम बाप और सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है नंबरवार, तुम अब जानते हो। सारा खेल भारतवासियों पे बना हुआ है। अब तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाप की याद से राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना, ये सब चित्र किसने बनाए? इनको कोई गुरु गोसाई तो है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो गुरु का एक शिष्य थोड़ा ही होता, अनेक होते हैं। ये नॉलेज सिवाय एक बाप के कोई जान ना सके। बहुत लोग पूछते हैं चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए? ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया, बैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया कि वहां कैसे स्कूल चलते हैं, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। जब 14 वर्ष तपस्या चली तो भिन्न भिन्न साक्षात्कार के द्वारा बाबा ने बच्चों को बहलाया। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात अपनी बात, दूसरा कोई समझ ना सके। समझते थे ये खुदा प्रस्त हैं। बाबा ने समझाया तुम हो नन्स, नन बट वन, किसी को नहीं पर एक को याद करती हो, ऐसी आप नन्स हो। बाप के सिवा और किसी को याद नहीं करना। वो नन्स क्राइस्ट को ही जानती हैं, उनके सिवाय किसी को नहीं। तुम जानते हो वर्षा शिव बाबा से मिलता, शिव बाबा है बिंदी, वह भी कोई द्वारा तो समझाएंगे ना। बाबा निराकार ज्योति स्वरूप है, किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ होगा। बाबा कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत का जो जन्म है उसमें बाबा कहते मैं प्रवेश करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, ये ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले, मुख में मुहैलरा डाल लेना है। माया से तंग नहीं होना। एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। एक बाबा की याद में रह के सब तूफानों को शांत कर देना है। वरदान है अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पे बलिहार कर दो तो माया कभी भी वार नहीं कर सकती। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पे बलिहार कर दो तो माया कभी भी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो। रोज अमृत वेले साक्षी बनकर स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे। बहुत सुंदर बात, इस जीवन में विघ्नों का आना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन आप उन्हें खेल समझे। खेल में परेशान नहीं होते हैं। परिस्थितियों को खिलौना समझकर फिर ये खेल खेलते रहो। इनसे ना तो डरना है ना घबराना है, बल्कि अपने संकल्पों सहित बाप दादा पे कुर्बान हो जाना है तो माया वार नहीं करेगी। और खुद का श्रृंगार अमृत वेले जरूर करना है। साक्षी होकर स्वयं को, आत्मा को अच्छे से स्वमान से श्रृंगारित करना है तो अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना ये भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना ये भी किचड़ा जमा करना है। अटेंशन रहे कि हमें व्यर्थ की बातें नहीं सुननी है। व्यर्थ की बातें सुनेंगे तो मन बुद्धि वहां भटकते रहेंगे, बाबा से दूर हो जाएंगे। 1 मिनट भी मिले तो बाबा को याद करना है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं अचल अडोल आत्मा हूं। अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। भ्रिकुटी कक्ष में मैं अचल अडोल आत्मा विराजमान हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मेरे लिए परिस्थितियां खिलौना है। जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, मेरे लिए परिस्थितियां खिलौना है। अलौकिक खेल है। आई है परिस्थिति, चली जाएगी। साक्षी होकर महसूस करें बाबा की किरणों से मुझ आत्मा का श्रृंगार हो रहा है। फाउंटेन की तरह बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं अचल अडोल हूं। मेरा व्रत है
मुझे संसार समाचार ना सुनने हैं ना सुनाने हैं, बस आत्म अभिमानी बनकर एक की याद में रहना है। जिन माफिक एक की याद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिल लो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो।